बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के किचन में आप सबका वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के शामी कबाब। जैसे कि रमज़ान जो है अब आ गए हैं और सहरी और अफ्तारी में हमें काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चिकन हमने ली है 700 ग्राम और ये बोनलेस मैंने ली है थोड़ी, और इसमें थोड़ी सी मैंने बोन्स वाली भी मिक्स की है। तो तकरीबन 700 ग्राम चिकन है। 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है और चिकन को इस तरह की बोटियां कटवा ली है मैंने। 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है। लहसुन है हमारे पास एक पोथी, इसको मैंने छील लिया है। 2 मीडियम प्याज हैं, इनको भी मैंने 1 के 4 करके कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। 10 से 12 मैंने लौंगी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने धो के इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है काफ़ी। दाल मैंने ली है 1 पाव चने की दाल, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। सफ़ेद ज़ीरा है 2 खाने के चमचे। 1 खाने का चमचा है साबुत गरम मसाला। सिनेमन स्टिक है, इसमें लौंग है, काली मिर्ची है, बड़ी इलायची है और नमक है हस्ब ज़रूरत। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और चूल्हे पर कढ़ाई रखी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसको फ्रीज़ करके रखें आप फ्रीज़र में, तो बहुत काम आते हैं। ये सहरी में हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि हम कुछ कुकिंग करें तो फ्रीज़र से निकालें और इसको फ्राई कर लें। पराठे के साथ, बर्गर बन में, सैंडविच में बहुत ही मज़े के लगते हैं। इफ्तारी में भी इसको बना के खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। अब हमने लहसुन और अदरक शामिल कर दिया है, प्याज, हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला, लौंगी मिर्चें, ये बहुत ही मज़े की होती हैं गोल वाली मिर्चें। अगर आप चाहें, आपके पास ये नहीं है तो आप पिसी हुई या कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला और नमक शामिल करने के बाद अब हम इसमें 4 से 5 कप पानी डाल देंगे। ये हम चिकन के कबाब बना रहे हैं तो पहले हम दाल को थोड़ा सा गला लेंगे, यानी कि हम हाफ़ डन कर लेंगे दाल को, और पानी डालकर हम ढक्कन ढाँपकर इसको अच्छी तरह से पकने को छोड़ देंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए और हाफ डन हमारी दाल हो जाए। व्यूअर्स, दाल जो है हाफ डन हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें जो हमने चिकन रखी हुई थी हमारी, हम चिकन डाल देंगे। ये हम चिकन के बना रहे हैं तो पहले हमने दाल को गलाया है थोड़ा। अगर हम बीफ के बनाते हैं तो पहले हम गोश्त को हाफ डन करते हैं, फिर उसके बाद दाल डालते हैं। व्यूअर्स, दाल में हमने चिकन शामिल कर दी थी और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि जो हमारे शामी कबाब हैं इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आए, गोल्डन कलर, सुनहरा कलर, और इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अब दाल का और चिकन का पानी खुश्क हो गया है और हमने फ्लेम भी ऑफ कर दिया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे चॉपर में पीस लेंगे। शामी कबाब का बैटर ठंडा हो गया है और बोन से हमने बोटियां अलग कर ली थी और अब हम इसे चॉपर में पीस लेंगे अच्छी तरह से। अब हम चॉपर में शामी कबाब का कीमा पीस रहे हैं और मैंने एक साथ ही डाल दिया है सारा पीसने के लिए। शामी कबाब का कीमा पिस गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। बहुत ही ज़बरदस्त सा पिसा है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो डंडा कुंडी होती है, इमाम दस्ता, उसमें भी पीस, लेकिन मैंने इसे चॉपर में पीसा है। हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर में पीस लें, या सिल वगैरह है तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल करेंगे, 5 से 6 खाने के चमचे। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है, डंडियाँ अलग करके, पत्ते जो थे इसके वॉश करके काट लिया है बारीक। 4 से 5 धनिया, हरे धनिए के पत्ते, इनको भी मैंने काट लिया है, और 2 हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें, ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम कीमे में।
हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल हो गई हैं कीमे में। अब हम इसकी मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बना लेंगे। जितनी बड़ी टिक्कियाँ आप चाहें आप बनाएं। छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं छोटे साइज़ की बनाएं, बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं बर्गर पैटी के लिए तो आप बर्गर पैटी के हिसाब से बनाएं। मैं दरमियाने साइज़ की बना लूँगी टिक्कियाँ। और टिक्कियाँ बनाने से पहले मैंने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है हल्दी से शामी कबाब का। इसको पराठा रोल बनाकर खाएं, बर्गर बन में लगाएं, सैंडविच बनाएं या वैसे भी इसको खाएं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, या राइस के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। ये एक ऐसी डिश है जो अगर हमारे फ्रीज़र में रखी हुई है तो कभी भी हमारा दिल कर रहा है कि हम इसे खाएं और कुछ ना पकाएं, बिल्कुल लाइट सा हो जो झटपट में बन जाए, तो वो है शामी कबाब। और हम इनको बना लेंगे इसी साइज़ के, तमाम शामी कबाब इसी साइज़ के हम तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से शामी कबाब की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। और ये हमने जो है रमज़ान की और सहरी इफ्तारी के लिए बनाए हैं, तो इनको मैं आज फ्राई नहीं करूँगी। ये मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है आप लोगों को कि आप इस तरह बना कर रखें तो सहरी और इफ्तारी में आपके लिए आसानी होगी। और ये देखें काफ़ी अच्छे बने हैं क्योंकि एक हिस्सा हमने दाल ली है और 3 हिस्से गोश्त लिया है, तो ये काफ़ी मीठी हैं और बहुत ही मज़े के हैं। और ये मैंने अभी तो प्लेट्स में रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको क्योंकि फ्रीज़र में चटनियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बर्फ़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतनी जगह नहीं होती, तो मैं अभी ये एक ही प्लेट में आप लोगों को करके बताती हूँ कि इसको आप किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने बटर पेपर को इस तरह से काट लिया है प्लेट के साइज़ का। एक जो कबाबों की लेयर है वो हमने प्लेट में रखी है, ऊपर से बटर पेपर रख दिया है। अब हम इसकी सेकंड लेयर रख देंगे इसके ऊपर। और अगर आप चाहें तो आप कोई भी शॉपर ले सकते हैं, कोई भी मतलब थैली ले सकते हैं, उसको भी काट के इस तरह रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है फ्रेश रैप हो, रैप का रोल ही हो, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। और ये सेकंड लेयर मैंने इसकी रख दी है। अब हम थर्ड लेयर रख देंगे। एक बार फिर मैंने बटर पेपर रखा है और इसके ऊपर मैं शामी कबाब रख दूंगी, लास्ट लेयर। और काफ़ी सारे बन गए हैं, ये 24 बन गए हैं मेरे। मतलब 700 ग्राम था इसमें गोश्त और 250 ग्राम थी दाल, तो इसमें काफ़ी सारे बन गए हैं। बस ये अंडा लगाएं इसके ऊपर और इसको फ्राई करें। हम फ्रीज़ कर रहे हैं, वैसे अंडा इसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते, आप इसको ऊपर से कोटिंग करके फ्राई करना चाहते हैं, तो ये उसी तरह मैंने बनाए हैं। इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करके बस इसे फ्राई करें और झटपट से शामी कबाब मज़ेदार से तैयार हैं। तो आपने मेरी रेसिपी से चिकन शामी कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स को भी जो है मेरी रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी ट्राई करें मेरी रेसिपी से कि मैं किस तरह से बनाती हूँ चिकन शामी कबाब। और देखें ये जो 3 लेयर्स हैं एक ही प्लेट में आ गई हैं, हमारे फ्रीज़र में जगह भी बच जाएगी। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इसको किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं या फिर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।